Hello friends, welcome and good morning. We are in chapter number 7, coordinate geometry. Yesterday after sending the video of introduction part, कल मैंने जो introduction part का वीडियो भेजा था उसके साथ आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 सॉल्व करके आज मैं भेज रहा हूँ। बच्चों इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना, देखना, क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज है वो जो पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के का ही जो है वो जो फॉर्मूला वो इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके बारे में है। तो आज हम पहले वो समझते हैं कि किस तरह से इस फॉर्मूला जो मैंने कल दिया था डिस्टेंस फार्मूला, तो वो डिस्टेंस फार्मूला का किस तरह से उपयोग करते हैं वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है हमारी उसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कुछ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इस तरह दिया है और क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच इज़ गिवन। तो दिया है 2 and 3, 4 and 1। ऑफकोर्स आपको पता है कि जब भी पेयर होती है तो पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का होता है। यहाँ भी पहला वाला x का, दूसरा वाला y का। अब किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही सिंपल है और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहले जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स है x और y के वो नोट डाउन कर लो। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला x है तो वो x1 हुआ क्योंकि ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है तो x1, और ये y है तो ये y1 हुआ। तो x1 2 है आपका, y1 3 है। इसी तरह दूसरे पेयर में तो ये दूसरा पेयर हुआ, उसका नाम दे दो x2 क्योंकि ये दूसरा x है। ये दोनों पहले तो x ही है ना, दूसरा y है। तो पहला है, पहला ये x1 हुआ, ये x2 हुआ। इसी तरह ये y1 हुआ और ये y2 हुआ। तो मेरा x1 हुआ 2, फिर y1 हुआ 3, x2 हुआ 4 और y2 हुआ 1। तो पहले तो कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से लिस्ट कर दीजिए ताकि आपको फॉर्मूला में उसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाए। फिर हमारी जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब आपको पता ही है, आपने ऑलरेडी लिस्ट कर दिया है x1, x2, y1, y2। x2 है मेरा 4, x1 है मेरा 2, तो ब्रैकेट में लिखा मैंने 4 माइनस 2, उसका कर दिया स्क्वायर प्लस इसी तरह y² माइनस y1 क्या है, तो y² मतलब मेरा y2 है 1 और माइनस और y1 है 3, तो 1 माइनस 3 उसका भी होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम जो सब्ट्रैक्शन है वो कर लेते हैं। तो 4 माइनस 2 बिकम्स 2, तो हुआ 2 स्क्वायर, प्लस की साइन ऐसे ही नीचे उतार लो। 1 माइनस 3 बिकम्स माइनस 2, दैट यू ऑलरेडी नो। स्क्वायर करके उसको भी लिख डालो। फिर और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 स्क्वायर हुआ 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 हुआ प्लस 4। तो यहाँ पे प्लस 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 ही होता है, इसलिए इसका भी आंसर आया 4। अब क्या, अंडर रूट 4 प्लस 4 बिकम्स अंडर रूट 8। तो जो अंडर रूट 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको मैं इस फैक्टर को ब्रेकअप करूँगा। तो मैं 2 4 8 लिख सकता हूँ। हाँ, 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको बाहर लिख दो क्योंकि 4 का मैं स्क्वायर निकाल सकता हूँ जो 2 आता है, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं निकाल सकता क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए 4 को मैंने बाहर 4 का स्क्वायर निकाल कर बाहर रख दिया, जो नहीं निकलता है उसको रूट के अंदर रहने दिया। तो फाइनल आंसर इज़ 2√2। दैट मीन्स के डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स, रिमेंबर, दो पेयर के बीच का फासला हमें ढूंढना है और वो मैं बता रहा हूँ। तो वो फासला है 2√2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके बाकी के सम भी सेम टू सेम ऐसे ही है, उसको सॉल्व कर देना होमवर्क में। कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, मैं सॉल्व करके भेजूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।